नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आज बिहार की राजनीति के लिए जो है बहुत बड़ा दिन और हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए भी, क्योंकि आज से सावन की शुरुआत हुई है तो पहली सोमवारी दो बड़ा दिन, लेकिन पॉलिटिकल चर्चा ज्यादा होगी क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, लोग जो है न्यूज हाट के विश्लेषण को इसलिए देखते हैं ताकि देश दुनिया की खबरें उन तक जो है पहुंचता रहे। नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा। नीतीश कुमार ने हमेशा लोकतंत्र की बात की और उपचुनाव हो, मेन चुनाव हो, चाहे दुनिया का कोई चुनाव हो, जहां भी कहीं कोई चुनाव हुआ, एक एक नजर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस पर रही और कुछ गड़बड़ियां हुई तो उसको उन्होंने देखा और हमेशा अधिकारियों को यही निर्देश दिया कि कोई भी लोग गड़बड़ नहीं करें। जो जीते जो हारे, जिसके पक्ष में जनता वोट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर, इस चुनाव में शायद ऐसा नहीं देखने को मिला। हम नहीं कह रहे हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। ये प्रशांत किशोर ने कहा और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाते जो है पटना एसएसपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी खोला, आरोप भी लगाए और ये बात भी कहे कि जब हम लोग नीतीश कुमार के साथ थे तो हम चाहते तो बहुत सारे चुनाव हमने देखे, पुलिस का दुरुपयोग करते, दे फड़वा देते और किसी को पता तक नहीं चलता, सोटवा देते, किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन कभी भी हमने इसका मतलब कि पक्षधर हम नहीं रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा उस समय के कहा करते थे कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जो जनता डिसाइड करेगी वही होगा। इसलिए किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस हमारे तरफ से, सरकार के तरफ से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब प्रशांत किशोर को इस चुनाव में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी, काफी समस्याएं हुई। कई जगहों पे जनसुराज के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, सबके सामने है, हमारे सामने की भी घटना है, इसमें कोई छिपा छिपगोल वाली बात नहीं है। खैर चलिए, ये सब तमाम चीजें छिटपुट घटनाएं चुनाव में होती रहती। मेन मुद्दा पे आते हैं। मेन मुद्दा जिसको लेकर इंतजाररत हमारे तमाम न्यूज हाट के जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो हमको लगता है कि 3 तारीख से हैं, 3 तारीख कह रहे हैं, 30 तारीख से हैं। एक तो एसएसपी पर जो बयान उन्होंने दिया और चुनाव आयोग को लेकर शिकायत दी, कार्तिकेय शर्मा को लेकर जो बातें कही प्रशांत किशोर ने, उन्होंने जो आरोप लगाए, इस पर उनका कहना है कार्तिकेय शर्मा का कि जांच जारी है और चुनाव आयोग ने फिलहाल उनको जो है उस पूरे एरिया से साइड कर दिया है। तो खैर आधिकारिक मामला है, इसमें प्रशासनिक चर्चा करने हम ज्यादातर नहीं बैठे हैं। पॉलिटिकल चर्चा कि प्रशांत किशोर चुनाव हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। भाजपा जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का है कि चुनाव में जितनी ताकत बीजेपी ने झोंकी है, भाई हमको तो बार बार एक ही बात कहना पड़ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये सत्य है। जीतेगी कि हारेगी, ये एक असमंजस जैसी चिंता वाली स्थिति बनी हुई। दुनिया भर का लड्डू जो है बन रहा है बहुत नेताओं के यहाँ। कई लोग फटाका खरीद के ले आए कि फटाका फूटेगा और 1-2 लोग राजद में भी ऐसा किए हैं। लेकिन ये जान लीजिए, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं
धीरे धीरे करके आज रिजल्ट का दिन है, सब कुछ सामने होगा। पहले जो है बैलेट पेपर की गिनती होगी और उसके बाद जो है ईवीएम खुलेगा, और धीरे धीरे खुल भी रहा है, समझिए। तो हम एक बात कंफर्म कर देते हैं कि चुनाव जितना टक्कर का रहा और जिस तरीके से जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने भाजपा को सीधी चुनौती दी, टक्कर दी, और जनता का जो मिजाज सोशल मीडिया पर और ऑफ द रिकॉर्ड जो हमसे बातचीत में लगा, ये क्लियर है कि पीके आ रहे हैं, क्लियर है। हम शुरू भी कहें, आज भी कह रहे हैं, अगर कमल खिलता है तब तो बहुत बड़ी बात होगी कि भाई इस पार्टी को कोई हिला डिगा नहीं सकता, कोई मनोबल को नहीं तोड़ सकता है, कुछ भी हो जाए इस पार्टी को तो आप डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अगर भाजपा हारती है तो शाम शाम तक पट जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने साम दाम दंड भेद पूरी ताकत झोंक दी, बावजूद इसके सीट लूज कर गया। ये जान लीजिए, ये मैसेज होगा। हम तो लगातार कह रहे हैं, लगातार, और फिर आज कहेंगे, और थोड़ी देर में हम आपको, जब आप लोग जुड़े रहिए तो बताएंगे कि कैसे हमारे पास सारा डिटेल आ रहा है ना, देख भी रहे हम सामने कि क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके से काउंटिंग होना है और किस किस तरीके से जो है कौन रुझानों में है। और रुझानों में जो है और चर्चा में दोनों में पीके आ गए हैं, दोनों में। ये जान लीजिए। आरजेडी कैंडिडेट की जहां तक बात रही तो हमने पहले भी बताया था कि आरजेडी कैंडिडेट का इस बार लड़ाई से कोई रिश्ता नाता नहीं था। तेजस्वी यादव का इस चुनाव पर कोई फोकस नहीं था, और जितने तेजस्वी यादव के कैडर वोटर थे, कोर वोटर थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर पीके को वोट किया है एकदम जबरदस्त तरीके से। यहां तक कि भाजपा के कैडर वोटर एकदम खांटी, जो न इधर जाते हैं न इधर जाते हैं, सवर्ण समाज की मैं बात कर रहा हूं, वो भी इस चुनाव में डोल गए, टूट गए, और उन्होंने जो है बटन दबाने के लिए अपना 9 नंबर चुना। इस सामने की बात है, एकदम कहीं छिपा छिपोल वाली बात नहीं। तो अगर ये तमाम समीकरण भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, सावजी, बनिया, यादव, मुस्लिम, समझिएगा, हम गिनती गिनवा रहे हैं, पहले समझिएगा बात को, उसके अतिरिक्त पासवान समाज के लोग भी, अन्य पचफोरना वोट भी, जिस हिसाब किताब से पड़ा है, भाई साहब गजब का गणित है, गजब का गणित है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी जो है ताकत झोंक दी और कहा कि अगर नहीं जीतेंगे तो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये जान लीजिए कि अगर जीत गए तो तीसरी धुरी बन जाएगी बिहार की राजनीति में। 3 तरह की राजनीति होने लगेगी और एक अलग विकल्प तैयार हो जाएगा, और वो बड़ा विकल्प होगा, जान लीजिए। पीला बैकग्राउंड तो नहीं, अरे पीला हमारे घर का बैकग्राउंड है। तो आज तो गांव में हम हैं एक्चुअली। आज सोमवारी के अवसर पे ये भी एक खबर है, जान लीजिए कि महादेव नगरी सरसई फतेहपुर फुलबड़िया में हमारा घर पड़ता है, और यहाँ भारत का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा शिव प्रतिमा बना है, और बिहार का पहला और प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ हर सोमवारी को, हर सावन में तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग, यानी कि पूरे महीना को देखेंगे तो तकरीबन 7 से 8 लाख लोग जल चढ़ाने आते हैं, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की और इस जगह की। तो इसीलिए आज हम है, देख रहे हैं, कार्ड भी है, देखिए दिखा देते हैं, ये देखिए, है देखिए, है ना कार्ड। अभी पहन के जाना है फिर वहां पे कमिटी में हम लोग हैं यहाँ पे, और चीजों को बड़ा
व्यवस्थित तरीके से देखते हैं काउंटिंग प्रारंभ हुआ कि नहीं। मुन्ना बाबा मनमन बाबा कह रहे हैं हाँ प्रारंभ हो गया। अब एक दो लोग का कमेंट देख लेते हैं, उसके बाद देखिए कि तेजस्वी यादव कैसे एक्टिव हो गए हैं और तेजस्वी यादव को क्या महसूस होने लगा है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। बताएंगे मोतीलाल तिवारी सुप्रभात कैसे हैं, उसके साथ है विक्की सिंह भारद्वाज जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं सर। एजाज हसन जी वेरी नाइस कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग आपको। विकास कुमार शर्मा गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं, बहुत खूब। अनुज कुमार उसी के तरीके से। रमेश कुमार लिख रहे हैं कि आपका पार्टी कब ज्वाइन होगा धीरज जी। हमर कौन पार्टी है जी, हमर चैनल है, चैनल में ज्वाइन कीजिएगा तो बताइए। पार्टी हमर कहां से आ गया। हाँ मुकेश राय लिख रहे हैं कि राजद जीत रही है। अब राजद जीत रही है कि राजद तीसरे नंबर पे जा रही है कि राजद दूसरे नंबर पे जा रही है, ये तो तनका देर में ना पता चलेगा। 2 बजे के बाद तकरीबन 31 राउंड में ये गिनती होना है, तो ये सब हो जाएगा। विक्की सिंह भारद्वाज का आज का शुभ समाचार बताइए। आज का शुभ समाचार वही है जो हम लगातार कहते रहे हैं, होगा वही जो तय है, ये जान लीजिए। और बाकी तो जनता के मिजाज की बात है, उन्होंने क्या सोचा है, उनके मन में क्या था, उन्होंने बटन क्या सोच के दबाया है, क्या दबाया है, कितना नंबर दबाया है, तो सब कुछ ईवीएम में कैद है। विकास कुमार शर्मा की एन कॉलेज कब जा रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे यहां से। सतीश रंजन लिख रहे हैं सब ठीक होगा, पीके सबको पिटवाया है खुद। सतीश का कुछ पीके पिटवाया है, किससे पीके पिटवाया जी, कथी से पिटवा दिए। सरकार के लोग कहीं पिटाई खाता है, आप भी गजब बात करते हैं। शंभू यादव आप चुनाव लड़िए मेले बनिए, कहला हम चुनाव लड़े महाराज, कहेंगे हम पत्रकार काफी हैं, खबर बता रहे हैं आपको तो अच्छा नहीं लग रहा है। रोने लगो ईवीएम हैक का क्या, अच्छे से लिखिए सर। कमलेश कुमार सिंह जी सुप्रभात। हाँ कहाँ दीपावली मनेगा वो तुम बताएंगे तनका देर में। केकरा यहाँ मिठाई जो है बन रहा है, अब पटाखा किस बड़े नेता के यहाँ घर पे रखा गया सब बताते हैं तनका देर में। रुकिए ना, तनका इंतजार कीजिए। ईओ साहब का हत्या हो गया, आरोप डेहरी विधायक के ऊपर लग रहा है। उनकी पत्नी चीख के कर, देखिए ये मामला जो है बहुत गमगीन है और सेंसिटिव। ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है और आपने देखा कि विकास वैभव जी का बयान भी आया और उन्होंने क्लियर भी किया और रॉड भी ढूंढ लिया गया, लेकिन उनकी पत्नी जो कह रही उस आधार पर भी जांच होना चाहिए, जो जायज बात है। मान लीजिए दुनिया में देखिए जब जांच पड़ताल और कानून और व्यवस्था के लोग बात करते हैं तो किसी हमारे ही ऊपर कोई आरोप अगर किसी तरह का लगा देगा और हम अगर दोषी नहीं है, निष्पक्ष है, तो पीड़ित की बात हमेशा सुननी चाहिए। जांच करेगा, हम अगर सही साबित होंगे तो सही साबित होंगे, गलत होंगे, इनमें टेंशन किस बात का है। जांच हमेशा होना, अगर जांच नहीं होगा विधायक के खिलाफ, चाहे विधायक को लेकर, तो हमेशा उनके खिलाफ जो है लोग क्षेत्र में लगे रहेंगे। यही आदमी जो है इसमें था, इन्हीं के ऊपर उनकी ईओ की पत्नी ने आरोप लगाया था, तो जांच होना चाहिए। मोहम्मद यासीन कह रहे हैं कि आपके न्यूज में जो है अभी तक कोई सच्चाई नहीं आ रहा था। सच्चाई अभी नहीं है तो चीज बताइए। अभी हमारा कोनो अथी आ रहा है, हमारे सामने ईवीएम रखा हुआ, हम गिनती कर रहे हैं। तनका देर रुक जाइए। हम जानते हैं कि आप जिनके लोग हैं वो लोग भी छिटक गए हैं। आरजेडी को वोट देना था मुस्लिम समाज के लोगों को, लेकिन स्लिप हो गए। अंदर खाने से जो है असदुद्दीन ओवैसी ने, एआईएमआईएम ने प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया। किसी से छिपी बात है क्या? कांग्रेस ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, वीआईपी ने सपोर्ट किया, लेफ्ट ने सपोर्ट किया। ये सब छिपल बात थोड़ी है जी, सब जग जाहिर है, कुछ बताना समझाना नहीं है। चलिए, सुशील त्रिवेदी कह रहे हैं पी के, बाप रे जितना त्रिवेदी, तिवारी, दुबे हम देख रहे हैं
जो एक बड़ा तबका है, ब्राह्मण लॉबी जो है, सब पीके में घुस गए हैं। इसका अर्थ क्या है? आप लोग भाजपा छोड़ रहे हैं क्या, कि भाजपा से अलग हो रहे हैं? इसका क्या सच्चाई है, कुछ बताइए हम लोग को। जानकारी रहेगी तब ना लोगों को हम बताएंगे कि हाँ भाई फल्ला फल्ला 10 लोग 15 लोग हैं हमारे दर्शक जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो जो है पीके को अपना नेता मानने को तैयार हो चुके हैं। मतलब कि बिहार में पीके उनके नेता आज से हो गए। कुछ बताइए, काउंटिंग मतलब कि कमेंट में बताइए। हाँ, जाएंगे तो मनमोहन बाबा दिखाएंगे आपको तस्वीर। उसके साथ शंकर सिंह है, बिहार का सबसे बड़ा शिव प्रतिमा मधुबनी जिला के रउआ संग। नहीं, आप ऊंचाई में, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ऊंचाई में जो है सबसे बड़ा शिव प्रतिमा बिहार का महादेव नगरी सरसाई फतेहपुर फुलबड़िया 173 फीट। आप पता कर लीजिए ना, ये तो सार्वजनिक चीजें होती है, ये तो मेरा पर्सनल चीज है नहीं। नंद किशोर प्रसाद जी आरजेडी, हर हर महादेव, जय बाबा हरिहरनाथ, जय बाबा हरिहरनाथ। विकास झा, बाप रे, झा जी भी कह रहे हैं कि एक बार टेंट बताइए हमको, जो है बताइए। हमारे विक्की सिंह जो मित्र हैं हमारे और भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, बताइए इनको कि काहे जो है सारे तिवारी, दुबे, त्रिवेदी और जो ब्राह्मण में टाइटल लगते हैं वो जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो गए। इसके पीछे क्या कारण है? विक्की सिंह कह रहे हैं बधाई हो आपको, आप भी बहुत मेहनत किए हैं। आज के मेहनत क्या, हम तो खबर बताए हैं मेहनत क्या, हम तो आपका एगो जो कल आपने की 2 दिन पहले जो है पोस्ट किया था उसका स्क्रीनशॉट रख लिए कि भाजपा का जो नेता है वो किस तरीके से पोस्ट करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को अगर मंत्री पद बचाए रखने के लिए अगर किसी एमएलसी का इस्तीफा होता है या राज्यपाल कोटे से उनके एमएलसी बनने की चर्चा होती है तो लिखते हैं कि पिता और पुत्र दोनों को जो है बीजेपी ने सेट कर दिया। और क्या क्या, और भी आपने कुछ ऐसा शब्द लिखा था, मेहरबानी की, कुछ ऐसा महिमा मंडल, कुछ तो लिखे थे आप, हम रखे हुए थोड़ा सा समय दीजिए, पोस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, जय बिहार, टिंकू कुमार। अब जय बिहार है कि नहीं है, तनख्वाह से रुक जाइए। जय बिहार वाले, कमल वाले लड्डू बांटना शुरू कर दिया है। रविशंकर शर्मा कह रहे हैं कि कब, देखिए बता रहे हैं, एक कृष्णा जी है, कृष्णा सिंह कल्लू, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हमारे से परिचित हैं और अभी पहले लोजपा में थे, बहुत पुराने मतलब कि लोग हैं लोजपा के, और अभी बीजेपी में लड्डू पूरा बन रहा है। और लड्डू का फंडिंग जो है एक बड़े मंत्री के यहाँ से आया है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो अपने पैसा से करते हैं, अपना पैसा खर्च करके, सब कुछ अपने पैसा। लेकिन ये वाला अगर कैसे स्लिप हुआ है, कौन कान तक डाल दिया है कि एक आदमी लगा हुआ है लड्डू बंटवाने में, हो सकता है कि वो अपना पैसा से भी कर रहे हो, लेकिन बना। दूसरा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी के कहने पर पार्टी कार्यालय में जो है पटाखा मंगवाया गया फोड़ने के लिए, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। मोतीलाल तिवारी का कोई जीते या नहीं जीते, समीर चौधरी जीतेगा। चलिए, किसका पलड़ा भारी होगा, आपका क्या विचार है? बता तो रहे कि नीतीश कुमार, नितिन जी पलड़ा भारी है। कैसे दिखाए हम आपको, देख रहे हैं हम पीला के आगे बैठे हुए हैं। तो चलिए, प्रशांत कुमार, इसने सुप्रभात है आपको। ओके आने वाले हैं, अच्छा आप लिखना चाह रहे थे कि पीके आने वाले हैं। चलिए ठीक, पवन जी, एमडी खुदाद इमाम जी सुप्रभात। पवन जी सुप्रभात, कैसे हैं? थोड़ी देर में बताइएगा तो चलते हैं, थोड़ी बस 2 से 3 मिनट रुकिए ना, 2 से 3 मिनट में बता देते हैं। 9 बजने वाला है, समीर कुमार यादव कह रहे हैं, बस तनका देर में। कौन आगे है? प्रशांत किशोर, अनुराग भट्ट पांडे जी, फिर मैं कह रहा हूं एक और, ये त्रिवेदी, तिवारी, द्विवेदी, पांडे, इस सब लोग जो है पीके के पक्ष में। इसका अर्थ यही न समझा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कोर वोटर ब्राह्मण रहा बिहार में, और वो अभी छिटकने के कगार पर है। हम तो भाई यही मानेंगे
क्योंकि हमने अभी तक जिस सोशल मीडिया पर जहां तक जैसे देखा है और जिनसे फोन पर बात किया है, वो बड़े नेता ही क्यों ना हो, ऑफ द रिकॉर्ड जो चर्चा हुई है उसमें तो यही लग रहा है। हम लोग अब लग रहा है दिन लद गया है, उधर से पूरा हो गया है, मन नहीं लग रहा है। चलिए इधर रहते हैं। चलिए, विक्की सिंह कह रहे हैं कि भाजपा का लड्डू खिलाते हैं। भाजपा का लड्डू खिलाइएगा तनका देर में 2 बजे तनी। आज भी हम महादेव में आज लगे हुए हैं और उसके बाद हमको लगता है कि जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे तो 11 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे और फिर खिलाइएगा लड्डू। हमको कई जगह लड्डू खाना है आज, समझ जाइए। अनुराग भट्ट पांडे कह रहे हैं भाजपा हमने छोड़ दिया है। उसके बाद मनोज कुमार सिंह है, काउंटिंग में कौन आगे है, रुझानों में पीके। चलिए, जितेंद्र सिन्हा काउंटिंग, पीके केवल तिवारी पांडे दुबे नहीं, यादव भूमियार सब। राहुल वत्स, हाँ एगो वत्स से भी जुड़ के, नहीं आप नहीं समझे मेरी बात को, हम अलग कहना चाह रहे। देखिए वो समीकरण तो ठीक है, भूमिहार ब्राह्मण और बाकी अन्य समाज के लोग अगर ऐड हुए हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन तिवारी जी लोग जो ब्राह्मण है खाटी एकदम, वो लोग एकदम इस बार दूरी बना चुके हैं बीजेपी से, पता नहीं क्या कारण। मनोज कुमार सिंह काउंटिंग का हाल, उसी तरीके से बिट्टू नितिन। जब अधिकारी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा, ये दुखद खबर है, बहुत ही दुखद है। और ये आप सही कह रहे हैं कि जब अधिकारी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। मैं आपको एक वाकया बता देता हूं। 30 तारीख को चुनाव हो रहा था और चुनाव के दौरान प्रशासन के बीच से तकरीबन 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी थे और उनकी मौजूदगी के बीच से प्रशांत किशोर के सामने कुछ लोगों ने, वो असामाजिक हो, किसी दल से जुड़े हो, चाहे कोई हो, मतलब नहीं रखता है, एक युवक को खींचा उन्होंने और बहुत बुरी तरीके से पीटा। जहां मतदान हो रहा था उस जगह की मैं बात कर रहा हूं। तो आप समझिए कि क्या लोकतंत्र में ये उचित है। अगर युवा सड़कों पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत तरह की बातें बोल रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि वो तमाम वैसे लोग हैं जो असामाजिक हैं, जो देश के विरोधी हैं, जो अपने हक अधिकार की बात कम कर रहे हैं और देश को तोड़ने जलाने की बात ज्यादा कर रहे हैं। मैंने उनके लिए कहा था। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कुकृत करता है, इस तरीके का काम करता है, तो उसको इसी श्रेणी में रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर से, इसका अर्थ है कि आपको पुलिस प्रशासन और सरकार के कानून नियम व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जिसको मन उसको पीट दीजिएगा, जिसको मन उसको धक्का दे दीजिएगा। शायद बिहार में वही देखिए चल भी रहा है। जिस तरह से योग की हत्या की गई बेरहमी से, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही दुखद। गौरव कुमार कह रहे हैं कि आप काउंटिंग का हाल बताइए। हम तो कहीं रहे लगातार, तो हम हेडिंग में भी लिखे हैं कि रुझानों में पीके आगे चल रहे हैं, और पीके आगे चल नहीं रहे हैं, लगातार चलते रहेंगे। अब कब तक होता है ना, चलते चलते आदमी का दमो टूटता है, सांसों फूलता है, तनका देर सांसों फूलेगा बीच में कुछ जगहों पर, क्योंकि सबका एरिया है ना चुनाव का। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे चढ़ने का, सुइया पहाड़ पे चढ़ना है, चढ़ते 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 आगे बढ़ेंगे। अगर किस्मत ने और जनता ने जो है साथ दिया होगा तो फतह करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हम आपको बता देते हैं, ये आप लिख के रख लीजिए। समीर कुमार लिख रहे हैं हर हर महादेव, श्रावण मास की प्रथम सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी सर। सोनू कुमार जी सुप्रभात, हर हर महादेव। पीके आएगा ये लिख रहे हैं मुरारी जी। उसी तरीके से राजकुमार राय लिख रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ये चुनाव में तो नहीं कहेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस हमको भी होता है। हम देखते हैं कि जो बरियार रहता है कमजोरा को पीट देता है। ये नहीं होना चाहिए।
आप कमजोर पर हावी हो कि अपने आप को बलवान समझते हैं, तो ये दुखद है। अब उसी तरीके से एन कॉलेज के बाहर जो है भाजपा के एक नेता ने, जो राजीव नगर के रहने वाले, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, वो कितनों बड़का तोपखान होंगे, वो कितनों बड़का बलशाली होंगे, अपने पूरे परिवार खानदान आस पट्टी पड़ोस को जो है हड़का के रखते होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को तो मिट्टी में मिला दिया एक महिला पर हाथ उठा के। खुशबू पाठक पर जो हाथ उठाया उन्होंने, कितना निर्लजता है, कितना दुर्भाग्य है कि एक महिला पर आपने हाथ उठा दिया और समझते हैं कि आप बहुत बड़े काबिल हैं, आप समझते हैं कि बहुत बड़ा बलशाली है। आपको समाज का कोई लोग अच्छा नहीं कह रहा है, जान लीजिए। अगर आप ये कुकृत करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो समाज में रहने के लिए समाज की तरह चलना पड़ता है, कुछ चीजें घूंट पीनी पड़ती है। वहां 1000 लोग था, काहे नहीं 1000 लोग हाथ उठा दिया? आपसे भी तो बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी और बलशाली लोग होगा वहां, लेकिन नहीं। इस तरह से आवेश में आकर राजनीति करने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, पॉलिटिकल स्टंट के लिए जो है किसी महिला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, किसी भी महिला पर हाथ नहीं उठना चाहिए था। ये दुखद था। प्लीज शेयर अपडेट। रुझानों में आगे कौन है? रुझानों में अभी आप देखिए कि चीजें धीरे धीरे बैलेट पेपर की जब गिनती हो रही है, धीरे धीरे करके निकल रहा है, बातें सामने आ रही है, और अब भी फिर कह रहे हैं कि तर ऊपर चल रहा है, चीजें तर ऊपर हो रहा है। राजद पीके भाजपा, भाजपा पीके राजद, बाकी अन्य लोगों का तो हमको तो कहीं लिस्ट में नामे नहीं दिख रहा। जितने प्रत्याशी लड़े किसी का नाम नहीं। चलिए, अनीश कुमार जो है, उसके साथ ही अखिलेश सिंह जो है लिख रहे हैं, पहले राउंड में से गिनती समाप्त होने के बाद प्रशांत किशोर 797 वोट से आगे चल रहे हैं। हर हर महादेव। हमको आप लोग ना बहुत हंसाते हैं। अरे 797 वोट कुछ नहीं है अखिलेश जी, कुछ नहीं है, अभी और संख्या बढ़ेगा। भाजपा में क्यों रहे? भाजपा को कार्यकर्ता नहीं चमचा चाहिए, मोतीलाल तिवारी कह रहे हैं। इस पर नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट, नो कमेंट। चलिए, उदय राय लिख रहे हैं, क्या रिजल्ट है काउंटिंग का? धीरज जी, प्रशांत किशोर रुझानों में आगे चल रहे हैं। उदय जी, चलिए। अभिजीत जी लिख रहे हैं, प्लीज शेयर अपडेट। बोल तो रहे हैं धीरज जी, कहाँ पर है? क्या सरसाई मंदिर पर उपस्थिति है क्या? हाँ, हमारी उपस्थिति थोड़ी देर में अभी हो जाएगी वहां पे। कुमार सौरभ, हेलो। पावर है वही जीतेगा, वोट जिसको पड़ा होगा। अरविंद यादव लिख रहे हैं, हर हर महादेव। प्रशांत किशोर विजय होंगे। राहुल मिश्रा भी लिख रहे हैं, फिर आ गया वो नाम, मिश्रा, तिवारी, पांडे, दुबे, त्रिवेदी, पाठक। बाप रे बाप, इतना टाइटल वाले खुलकर पीके के साथ दिख रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि इस चुनाव में उन्होंने जो है अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि आप अगर नहीं ठीक हुए, नहीं सुधरे, और हमारे ऊपर आपकी नजर नहीं पड़ी, तो फिर जो है हम आपके साथ नहीं है। जो बात हो चुके लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। शशि प्रसाद यादव कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, सिक्किम से देखता हूं। बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका कि आप सिक्किम से देखते हैं। मनमन बाबा जो है वो जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, मनमन जी। और विशेष अपडेट, जय बिहार संतोष पांडे लिख रहे हैं। हम आपको फिर कह रहे हैं, विशेष जो जानकारी होगी, सबसे विशेष, वो हम थोड़ी देर में लाइव जुड़कर बताएंगे आपको। फिलहाल दूसरी तीसरी जो खबर है हमारी तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव ने युवा अधिकारी के घर जाकर जो है परिजन से, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उन्होंने इस घटना को सीबीआई जांच की मांग की है, सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। साथ ही साथ कई गंभीर आरोप भी सरकार पर लगाए हैं। ये तकरीबन नेता विरोधी दल बनने के बाद, और कहें कि जब डिप्टी सीएम भी थे तेजस्वी यादव, उस समय के बाद पहली बार किसी इस तरह के अधिकारी की मर्डर में, मतलब कि हत्या में, चाहे किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यानी कि उनको भी लग गया है तेजस्वी जी को कि जनता ही सबसे महान है, जनता के बीच हमारी उपस्थिति कम हो रही है, जब तक जनता नहीं है तब तक कुछ नहीं है। इसीलिए अब विपक्ष की भूमिका मजबूत तरीके से निभाएंगे। अब कैसे निभाएंगे देखना होगा।
पहले राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद प्रशांत किशोर 797 वोटों से आगे हैं। हर हर महादेव। अखिलेश सिंह फिर लिख रहे हैं बीजेपी का रिजल्ट पक्का है, ये बात लिख रहे हैं राजीव कुमार पटेल। ठीक है, देखिए अंकित पटेल लिख रहे हैं शर्मा जी का नाम भूल गए कि ना, किसका नाम भूल गए? अच्छा नहीं समझे आप लोग। हम फिलहाल इस कैटेगरी में अभी जो सरनेम लगाते हैं ब्राह्मण लोग उनकी बात कर रहे हैं, बाकी तो सब है। शर्मा जी भी हैं, यादव जी भी है, बाकी अन्य समाज। देखिए समीकरण अगर आपको बिहार का समझना और जानना बुझना है तो आपको इसमें जात घुसाना होगा हर हाल में, क्योंकि यही है सब कुछ। और इसी से नेता तैयार होते हैं और इसी से राजनीति होता है, इसी से वोट पड़ता है। आप हमको बता दीजिए एक बिहार का किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जो जितना भी समाज है, जितने भी समाज, उनका एक मुश्त वोट लेने में वो आदमी काबिल है। कोई नहीं। अपना अपना पैठ जो है सबका अपना अपना समाज में है। अब जीतन राम मांझी को कई गो अगर एनडीए में ना रहे तो 7 वोट देगा, हमको जरा बताइए ना। कई गो यादव वोट देगा, कई गो पासवान वोट देगा, कई गो दलित समाज का लोग वोट देगा, हमको बताइए। उनका समाज छोड़ दे तो मुकेश सहनी को कितना लोग वोट देगा? उसी तरीके से बाकी अगर अन्य नेता की बात करें, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो उनको कई गो लोग देगा। सब समाज का अपना अपना एक नेता बन गया। ठीक है, भले अपने समाज को देखे चाहे नहीं देखे, उनकी स्थिति परिस्थिति पर अपनी जो है आवाज बुलंद करें चाहे नहीं करें, लेकिन चलिए खा रहे हैं जैसे है, जी रहे हैं। टैग तो भाई लग गया है कि फलना जात का नेता ही है, चिलना जात का ही नेता, इसीलिए हम लोग को बोलना पड़ता है बार बार। शिवम सिंह लिख रहे हैं कि नेपाल से देख रहा हूं आपको। बहुत धन्यवाद आपका कि आप नेपाल से देख रहे हैं, आभार। हाँ, अंकित पटेल लिख रहे हैं कि बिना जाति का। देखिए पटेल जी हैं, अब बताइए, हो सकता है कि पटेल हैं तो कुर्मी होंगे, और अगर कुर्मी होंगे तो नीतीश इनके लिए फेवरेट होंगे। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। अंकित पटेल जी लिखे हुए हैं बीजेपी, लेकिन अगर आन बान शान की लड़ाई होगी और समाज की बात होगी तो किसके तरफ जाएंगे अंकित पटेल जी? आप पहले पूछ लीजिए उनसे। तो जो बात है स्पष्ट है। देखिए आ गया नीतीश कुमार का नाम, अंकित पटेल जी लिख दिए नीतीश कुमार का नाम। चलिए, तो अभी जो है ज्यादा चर्चा पर चर्चा इस पर अभी हम नहीं करेंगे, थोड़ी देर में थोड़ा सा समय दीजिए। और जो लोग टीवी खोल के बैठे हुए हैं, जो लोग मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं, वो लोग अपना अपना अपडेट इस ग्रुप में डाल दीजिए। और हम जो है तकरीबन अभी बज रहा है 9, 12 बजे लाइव आएंगे, 12 बजे, और हम आपको एक एक अपडेट देंगे और उसी समय क्लियर भी कर देंगे कि इसके बाद कोई पीछे प्रत्याशी होगा कि नहीं। यानी 3 प्रत्याशी में कोई प्रत्याशी जितने वोट से आगे हैं पीछे होंगे कि नहीं होंगे, बताएंगे। क्योंकि लगभग जो बूथ है वहां के समीकरण के बारे में हम जानते हैं, और जो जातीय समीकरण की बात करें, चाहे कहाँ का वोट, मतलब कहाँ किस बूथ पर किस पार्टी को कितना वोट पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमको जानकारी में है तो बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। आप लोग बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, इसके लिए आभार। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बड़ा खेला होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं ज्यादा खुल के बोलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम जो है रिजल्ट पर विश्वास करते हैं और ग्राउंड पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, सबका जवाब हो सकता है तो धीरे धीरे करके जो है दिया जाएगा खबरों के माध्यम से ही, लेकिन ग्राउंड पर सबसे ज्यादा भरोसा हमको रहा है। चलिए, बीके सिंह सुप्रभात। सुप्रभात सर, नमस्ते। शिवम सिंह लिख रहे हैं कि आपका न्यूज बहुत अच्छा है, पटना आएंगे तो मिलेंगे। कहाँ मिल सकते? एकदम पटना आइए, बोर्डिंग रोड में हम रहते हैं। जब भी आना होगा एक बार फोन कर लीजिएगा, 9128838834 मेरा नंबर है। चलिए, बहुत धन्यवाद, आभार सर। थोड़ा जाना है मंदिर में भगवान के सेवा में, माफ कर दीजिए आज।